गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी अमेजिंग इन्फिनिटी फैमिली। हम वापस आ चुके हैं वीकॉन से। कल सुबह ही मैं दुबई में वापस लौटा और मैं अभी बैठा हूँ अपने डेन में और रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज आप सभी के लिए। राइट, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने अपने घरों में पहुँच चुके हो अब बहुत अमेजिंग लर्निंग के साथ और बहुत शानदार एनर्जी के साथ। ओके, और सबसे शानदार वीकॉन था पिछले 8 सालों में। राइट, ताकि आप अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सको। तो जब मैं वीकॉन के बाद सारे वी एम्बेसडर लीडर्स के साथ और आपके अपलाइन लीडर्स के साथ बैठा हुआ था पेनांग में 2 दिनों के लिए, उस डिस्कशन में मुझे समझ में आया कि कुछ चीज़ें हैं जो कि शुरुआती दिनों में हम जो कर रहे थे, जो कि हमें हेल्प किया था, वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प किया कि वो जल्दी जल्दी ग्रो करे। राइट, और जितना जल्दी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो किया, ओके, और ये इतना लिमिटलेस पोटेंशियल में बढ़ गया बिकॉज क्योंकि हम एक वैल्यूज को बिल्ड किए, शेयर किए। राइट, जो कि हमें अपने अपलाइन से मिला था, जो कि और कोई नहीं, हमारे वी पार्टनर देव वाधवानी थे। शुरुआती दिनों में हम उनके साथ बैठते थे कैजुअल टाइम में और वो हमें बताते थे जो वैल्यूज होते थे, जो कि एक्चुअली हमें वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए जब ये बिजनेस को हम बिल्ड कर रहे हैं। राइट, और वही वैल्यूज हम आगे लेके बढ़े, ओके, हमारे सिस्टम में अपने लोगों के लिए, और इसी के लिए जो भी हम लोग आज बिल्ड किए हैं उन्हीं वैल्यूज के लिए इन्फिनिटी के हिसाब से। और मुझे ये समझ में आया कि इतना जल्दी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा हमारा। राइट, ये जो वैल्यू सिस्टम है ये बहुत नीचे तक नहीं जा पा रहा था। राइट, एकदम लास्ट लाइन तक नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि हम उनके साथ बहुत सारा समय नहीं बिता पा रहे थे एकदम लास्ट लेवल में, जो कि अभी अभी स्टार्ट किए थे बिजनेस। राइट, तो हमने डिसाइड किया सभी अपलाइंस के साथ, क्योंकि हमारे आपके अपलाइंस ने रिक्वेस्ट किया और डिमांड किया कि एवरी फोर्टनाइट, हर फोर्टनाइट को हम इस वैल्यूज को मैं शेयर करूंगा। ओके, और ये कुछ नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं आप सभी के साथ एक समय बिताऊं, जो कि अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया एकदम लास्ट लाइन तक। राइट, तो ये पहला फोर्टनाइट वीडियो है और जहां पे मैं आप सभी से शेयर करूंगा जो कि मैंने सीखा था अपने बिजनेस के शुरुआती दिनों में, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी होगा जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करोगे। राइट, तो इससे पहले कि मैं वैल्यूज के बारे में बात करूं, हमेशा चीफ एक बात बोलते हैं, ओके, कि ऑर्गेनाइजेशन एक कल्चर के हिसाब से बिल्ड करना चाहिए। कल्चर, ऐसा कल्चर जो कि ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा बिल्ड करे और कायम रखे लास्ट लेवल तक। राइट, तो मैं अभी शेयर करना चाहता हूं कि हमारे इन्फिनिटी का 3 कोर कल्चर क्या है, क्योंकि इसी कल्चर से हम इस लेवल तक पहुंचे हैं। राइट, क्योंकि इन्फिनिटी इस लेवल तक पहुंच गया है कि ये सबसे बड़ा टीम है वी फैमिली में। राइट, तो ये 3 कोर कल्चर होते क्या हैं इन्फिनिटी के, ओके, जो कि हम सभी को हेल्प किया था इन्फिनिटी को बनाने के लिए कि जो आज वो है। राइट, तो सबसे नंबर 1 कल्चर है, तो पहला कल्चर जो कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन से इसको अलग करता है, इसको बोला जाता है डूइंग डायरेक्ट रेफरल्स। लोगों को साइन अप करना है एज डीआर। राइट, हमेशा कॉन्स्टेंटली करना है, जितना भी पुराना आप हो जाओ या फिर आपका जितना बड़ा चेक हो। राइट, या फिर जितना लेवल भी आप पहुंच चुके हो बिजनेस में, या फिर जितना भी आप पुराने हो बिजनेस में, लेकिन हमेशा कॉन्स्टेंटली डीआर करना हमारा कल्चर है, कोर कल्चर है, नंबर 1 कोर कल्चर है। राइट, जो कि हमें अलग बनाता है बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन से, इन्फिनिटी को। राइट, लेकिन क्यों ये कल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है? ओके, ये डीआर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जो ट्रेंड है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? राइट, हम एक नेटवर्किंग बिजनेस में हैं। राइट, और नेटवर्कर होने के वजह से, राइट, तभी होता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा डीआर करोगे। राइट, जब आप ज़्यादा डीआर करोगे तब आप एक लीडर के हिसाब से लीड बाय एग्जांपल करते हो और आप अच्छे बनते हो नेटवर्कर के हिसाब से। राइट, इसीलिए हम राइजिंग स्टार और 20 डीआर ड्राइव लॉन्च किए थे। राइजिंग स्टार क्या है? ओके, राइजिंग स्टार मतलब होता है कॉन्स्टेंटली डीआर करना है 20 डीआर 100 डेज के अंदर। राइट, ये क्या है? एक मंत्रा है। ओके, ऐसे लोगों के लिए जो कि 3% में होना चाहते हैं इन्फिनिटी के। राइट, ऐसे लोग जो कि बहुत जल्दी ग्रो करना चाहते हैं। ओके, 20 डीआर्स करना है आपको 100 डेज में। राइट, यही मंत्रा है सक्सेस का। राइट, और 20 डीआर्स कल्चर के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्यों है? राइट, क्योंकि 12-13 डीआर्स के लिए उतना ज़्यादा एफर्ट लगाने का ज़रूरत नहीं है। आपके हॉट जोन्स, आपके वार्म जोन्स, आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आप 12-13 डीआर कर सकते हो। राइट, लेकिन एक्चुअल नेटवर्किंग, ओके, जो सही नेटवर्किंग आप स्टार्ट करोगे, ओके, 13-14 के बाद स्टार्ट होगा आपका। ओके, और जब आप 20 पहुंच जाओगे तब आप एक ऐसा नेटवर्कर बन जाओगे जब आप टीम को लीड बाय एग्जांपल करोगे। राइट, और उसके बाद 20 डीआर करने के बाद
ओके जो डीआर कल्चर है आपके ब्लड में आ जाएगा, राइट, आपका डीएनए बन जाएगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डीआर करो, राइट। और 20 डीआर के बाद आपको और पुश करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 20 डीआर के बाद आप एक नेटवर्कर बन जाओगे, राइट। और ऐसा नेटवर्कर जो कि डीआर करना रोकेगा नहीं कभी, राइट। तो ये कोर कल्चर है, पहला कोर कल्चर है, राइट। क्योंकि अगर आप डीआर नहीं कर पाओगे, ओके, आप नेटवर्कर या फिर एक अच्छे अपलाइन नहीं बन पाओगे, आप लीड नहीं कर पाओगे अपने टीम को एग्जाम्पल के तौर पे, राइट। तो बेस्ट अगर मैं आपको आमतौर पे अगर बताऊं, ओके, कुछ लोग अगर जो लकी होते हैं, ओके, 5 6 7 डीआर हो जाते हैं उनको, ओके, वो लोग काम करते हैं, वो दूसरे को हेल्प कर सकते हैं कमाने के लिए पैसा, राइट। लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए, अगर वो बंदा 20 डीआर क्रॉस नहीं करेगा, राइट, वो बंदा खुश नहीं रहेगा, राइट, क्योंकि लोग उसे फॉलो नहीं करेंगे, ओके, लोग उसे अपलाइन के तौर पे नहीं लेंगे, बिकॉज वो बंदा लीड बाय एग्जांपल नहीं कर रहा है, राइट। तो पहला कोल कल्चर, ओके, इन्फिनिटी का क्या है, डीआर, डायरेक्ट रेफरल, राइट। और माइलस्टोन क्या है, 20 डीआर करना है जितना जल्दी हो सकता है, ओके। और अगर आपको राइजिंग स्टार बनना है, जो कि बस अगर मैं बोलूं फास्टेस्ट ग्रोइंग पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे तेजी से जो बढ़ता है, ओके, 20 डीआर शुरुआती 100 दिनों के अंदर जब आप साइन अप होते हो, राइट। और ये अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप सच में ही करना चाहते हो, बिल्कुल पॉसिबल है, राइट। एक निर्णय चाहिए, बस अपने अपलाइन से पूछिए, अपने अपलाइन से बोलिए कि मुझे 100 डेज में 20 डीआर करना है, क्या करना है मुझे, वो आपको गाइड करेंगे, राइट। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये वो कल्चर है जो कि हम बिल्ड कर रहे हैं, ओके, जो कि 20 डीआर 100 दिनों के अंदर करना है, राइट। ओके, ये पहला कोर कल्चर है इन्फिनिटी का, ओके, जो कि नीचे से ऊपर, ओके, या फिर एक नया बंदा, ओके, सबको जानना चाहिए कि ये वो कल्चर है जो कि हमारे लिए साबित हुआ था कि हम जहाँ पे पहुँचे हैं इसी कल्चर की वजह से। और दूसरा कोर कल्चर, ओके, अगर मैं बोलूँ आप सबको, ओके, ये है पावर ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। पावर ऑफ एसोसिएशन का मतलब समझिए, ओके। और पावर ऑफ एसोसिएशन का इस्तेमाल करके आप नेटवर्किंग सीख सकते हो, उससे आप ग्रो कर सकते हो, राइट। और ओके, आप आप अपने टीम को भी ग्रो करवा सकते हो, बिकॉज एसोसिएशन में आप बहुत कुछ सीखोगे, राइट। ओके, आप अपने टीम को भी सिखा सकते हैं पावर ऑफ एसोसिएशन। पावर ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, राइट। पहला पावर ऑफ एसोसिएशन पॉइंट क्या है, ओके, जहाँ पे आपको पावर ऑफ एसोसिएशन मिलता है, ओके। नंबर 1 पॉइंट क्या है, राइट, आप अटेंड कीजिए सिस्टम, ओके, हफ्ते में बस एक बार, ओके, ओके, आपने सारी जिंदगी भर, मैटर नहीं करता अगर आप वी एम्बेसडर हो या फिर आप एक नया पर्सन हो, इस बिजनेस में स्टार्ट किए हो जो आप, ओके, आपके लिए एक आपके लिए ब्लड होगा आपके बॉडी में, राइट। अगर बिजनेस बॉडी है, राइट, तो सिस्टम एक ब्लड की तरह है, राइट। अगर बिना ब्लड का बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, राइट। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप सारे सिस्टम अटेंड करते हो, राइट, मैं आपको सक्सेस गारंटी नहीं करूंगा, ओके, क्योंकि आपको काम भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सिस्टम अटेंड नहीं करोगे तो मैं आपका फेलियर गारंटी देके बोल सकता हूं कि आप फेल कर जाओगे, राइट। तो दूसरा कोर कल्चर है पावर ऑफ एसोसिएशन, और पहला पॉइंट है पावर ऑफ एसोसिएशन का कि आप सिस्टम लगातार अटेंड करिए हर हफ्ते दर हफ्ते सारी जिंदगी में, ठीक है। और आप मेरा विश्वास कीजिए, ओके, ये सिस्टम मुझे बढ़ने के लिए हेल्प किया था, क्योंकि मैं जब बिजनेस स्टार्ट किया था मेरा कोई अपलाइन नहीं था, तो सिस्टम मेरा अपलाइन था, राइट। तो ये सिस्टम मुझे मदद किया कि मैं सीखूं, ओके, कि बिजनेस को मैं कैसे करूं, राइट। और सिस्टम मेरा अपलाइन बन गया, ओके, जब तक मुझे मेरा अपलाइन नहीं मिला, ठीक है। तो सिस्टम अटेंड करना है आपको, राइट। अटेंड खाली नहीं करना है, क्योंकि आप जब बैठते हो सिस्टम में, अपना दिमाग को एम्प्टी करिए, ओके, जितना लेवल में भी आप हो, जितने बड़े भी आप बन गए हो, राइट। क्योंकि अगर आप सीख नहीं रहे हो वहाँ से, आपका टीम भी वैसे ही करेगा जैसे आप कर रहे हो, राइट। जितना लेवल में भी आप हो, ओके, क्या आप अपना मोबाइल को स्विच ऑफ करके ध्यान से सुन रहे हो सिस्टम में, ओके, या फिर आप बस आ जा रहे हो आने के लिए, राइट, ठीक है। आप वहाँ जा रहे हो सीखने के लिए, राइट। अगर आप सिस्टम का पार्ट हो, ओके, हफ्ते दर हफ्ते, राइट। अगर आपका टीम भी नहीं आ रहा है, राइट, अगर आपका बिजनेस डाउन भी है, राइट, ओके, हो सकता है आप जिस तरह ग्रो करना चाहते हो वैसे ग्रो नहीं कर रहे हो, उस समय आपको ज़्यादा सिस्टम का ज़रूरत है, ओके, ठीक है। बहुत सारे समय लोग सिस्टम से निकल जाते हैं जब उनका बिजनेस या फिर जब उनका एनर्जी उतना ज़्यादा नहीं होता है, राइट, या फिर जब उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, या फिर जब वो ग्रो नहीं करते हैं उतना तेज़ी से। मैं आपसे साफ साफ बता दे रहा हूँ, वही समय है जब आपको सिस्टम का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, राइट। तो पहला पॉइंट पावर ऑफ एसोसिएशन का है सिस्टम, राइट। हफ्ते दर हफ्ते सिस्टम अटेंड करना मस्ट है, ओके, नहीं तो आप मर जाओगे बिजनेस में, ओके। और सेकंड पावर ऑफ एसोसिएशन पॉइंट है, ओके, इवेंट्स, राइट, आपकी टीम के इवेंट्स, ओके, फर्क नहीं पड़ता है कितना इवेंट आपने अटेंड किया है, आपको अटेंड करना जरूरी है, राइट। हर इवेंट
एक अलग ही इम्पैक्ट करेगा, दिमाग में एक अलग अलग माइंडसेट देगा आपको, ओके, और अलग चीज़ें आप सीखोगे, राइट, जो कि वीकॉन को भी इंक्लूड करता है। एटलीस्ट साल में एक बार आपको वीकॉन अटेंड करना है, राइट। मुझे ज़्यादा बोलने का जरूरत नहीं है वीकॉन के लिए, राइट, क्योंकि आप अभी अभी वीकॉन से लौटे हो। लेकिन जो लोग नए स्टार्ट किए हैं बिजनेस, राइट, वीकॉन आपको समझाया नहीं जा सकता, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, राइट। वीकॉन, ओके, वीकॉन ऐसा चीज़ है, अगर मैं बोलूँ उसको अमृत के तौर पे, राइट, अगर आपको मरना नहीं है बिजनेस में, ये अमृत को लीजिए, साल में कम से कम एक बार, आप कभी मरोगे नहीं बिजनेस में, राइट। वीकॉन हमारे बिजनेस में सेकंड पावर ऑफ एसोसिएशन है, आपके इवेंट्स भी होंगे टीम के, उसको भी, राइट। तीसरा पावर ऑफ एसोसिएशन पॉइंट है आपका बुक्स और वीडियोस, राइट, ओके। डे वन में जब बिजनेस स्टार्ट करते हो आपको अपना बुक्स एंड वीडियोस मिलता है, राइट। क्या आप वो किताबों को यूज़ कर रहे हो, ओके, नेटवर्किंग सीखने के लिए, राइट। क्या आप सीख रहे हो वो बुक्स एंड वीडियोस से कम 2 से 3 बार आपको ख़त्म करना है, ओके, डीवीडीज, बुक्स एंड वीडियोस को, राइट। और उस चीज़ को कभी भी कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकता है, राइट, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है, ओके। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है किसी और को बोलिए पढ़ने के लिए, ओके, या फिर आप किसी बंदे को हायर कीजिए कि वो पढ़ ले आपके लिए, लेकिन आप भाग नहीं सकते हो, ओके, जो कि बुक्स वीडियोस आपको सिखाएगा, राइट। जो किताबें होते हैं वो आईने की तरह होती हैं दोस्तों, राइट। जब आप आईना को देखते हो, राइट, आपको समझ जाओगे क्या बदलना है आपको, राइट। कोई अपलाइन, कोई इवेंट या फिर कोई सिस्टम इस चीज़ का जगह नहीं ले सकता है, राइट। बुक्स और वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ओके। वीडियोस जब आप देखोगे तो आपको विश्वास होगा कि कितने सारे अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ, अलग अलग जगह से लोग आए और वो सक्सेसफुल हुए, ओके। तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, राइट। और जब आपका काम बनता नहीं है सही से तो आप पढ़ना बंद कर देते हो, लेकिन मैं आपको सही से बताऊँ, वही वो समय है, आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा वीडियोस देखना पड़ेगा, ज़्यादा सिस्टम अटेंड करना पड़ेगा, राइट, और ज़्यादा इवेंट्स अटेंड करना है, राइट। और दूसरा एसोसिएशन पॉइंट है, ओके, जो कि है ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं अपने अपलाइन के साथ, कैजुअल टाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारी चीज़ें सीखा अपने कैजुअल टाइम में, जब मुझे अपना अपलाइन मिले, ओके, जब मैं कैजुअल टाइम बिता रहा था उनके साथ, राइट। आप वैल्यू सिस्टम समझते हो इन कैजुअल टाइम्स में, जो कि अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा, राइट, और उसको कायम रखने के लिए, राइट, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन टूटे नहीं, ओके। और जब आपको क्रिएट करना है एक सही कल्चर, राइट, ओके, एक भाईचारा बनाए रखने के लिए जो है कैजुअल टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये बिजनेस जो है ये डुप्लीकेशन का है, राइट। हमेशा मुझे लोग पूछते हैं कि डुप्लीकेशन कैसे करते हो आप, क्या डुप्लीकेशन जागते हुए नहीं किया सकता। जब आप अपलाइन के साथ कैजुअल टाइम बिताओगे, राइट, तो ऑटोमेटिकली आप अपने अपलाइन को डुप्लीकेट करोगे और सेम तरीके से आपके डाउनलाइन डुप्लीकेट करेंगे आपको, राइट। तो डुप्लीकेट एक कॉन्शियस प्रोसेस नहीं है। कैजुअल टाइम जब आप स्पेंड करोगे अपलाइन के साथ लंबे समय तक के लिए, आपको एक्चुअली हेल्प करेगा एक रिलेशन बिल्ड करने के लिए अपलाइन के साथ, और आपको हेल्प करेगा एक माइंडसेट बिल्ड करने के लिए, राइट। मैकेनिक्स रात भर में आप सीख सकते हो, राइट, तरीके आप सीख सकते हो, लेकिन माइंडसेट आप तभी समझ सकते हो जब आप बहुत सारा समय आप अपने एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के साथ बिताते हो समय, राइट। और ये लास्ट पॉइंट है पावर ऑफ एसोसिएशन का, राइट। और ये दूसरा कोर कल्चर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, इन्फिनिटी का, ओके। पहला था डीआर, कांस्टेंट डीआर करना है अपने सारी जिंदगी, ओके। और दूसरा था पावर ऑफ एसोसिएशन, राइट। और पावर ऑफ एसोसिएशन में आपको सिस्टम अटेंड करना है हफ्ते में सारे ज़िंदगी भर, सारे टीम इवेंट्स अटेंड करना है सारी ज़िंदगी भर, राइट। वीकॉन जाना है कम से कम साल में एक बार सारी ज़िंदगी भर, सारे बुक्स एंड वीडियोस आपको पढ़ना है कम से कम 3 से 4 बार, राइट। और आखिर में सबसे ज़्यादा टाइम बिताइए अपने अपलाइन के साथ, कैजुअल टाइम, राइट। और सीखिए, डुप्लीकेट कीजिए उनका माइंडसेट, ओके, आपके अंदर, ओके। और सबसे आखिर में जो तीसरा कोर कल्चर है इन्फिनिटी का, ओके, उसको बोला जाता है हमेशा एक लक्ष्य रखिए, एक कांस्टेंट गोल रखिए, ओके। आपका फोकस अपने लक्ष्य में बहुत क्लियर होना चाहिए, ओके। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप काम कर रहे हो लेकिन आपका गोल नहीं है। आपका मैटर नहीं करता कि आप कितना चेक्स कमा रहे हो, आप शायद $250 कमाओ या फिर $25,000 भी कमाओ, लेकिन अगर आपका गोल नहीं है कोई पॉइंट ऑफ टाइम में, राइट, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को मार रहे हो। आप मेरा विश्वास करिए, क्योंकि आपका जो एनर्जी रहता है जब आपके पास गोल रहता है, राइट, वो बहुत शानदार होता है, राइट, ओके। और उस चीज़ को कभी भी पास ऑन नहीं किया सकता अगर आपके पास गोल नहीं है, राइट। और अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन, ओके, अगर मैं बोलूँ हमेशा उनको एक एनर्जी चाहिए आपकी तरफ से, ओके। और गोल के बिना आपके पास एनर्जी नहीं रहेगा, और ये गोल हमेशा आपको अनाउंस करना चाहिए,
ओके हमेशा आपके पास गोल होना चाहिए, राइट। आपका गोल आपके फैमिली वालों को पता को होना चाहिए, आपके स्पाउस को पता होना चाहिए, आपके नेबर्स को पता होना चाहिए, आपके अपलाइंस को पता होना चाहिए, आपके डाउनलाइंस को पता होना चाहिए, सबको आपके गोल्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट। क्योंकि जब आप अनाउंस करते हो तो वो आपको याद दिलाएंगे कि ओके कि प्लीज़ आप अचीव कीजिए। वो जब आपका फोकस चला जाता है, आपके बच्चे सबसे अच्छे लोग हैं जो आपको याद दिलाएंगे, राइट। हमेशा एक चेक कीजिए कि क्या आप दौड़ रहे हो बिना गोल के, राइट। अगर बिना गोल के दौड़ रहे हो तो कहाँ जा रहे हो आप, राइट। और ये सबसे ज़्यादा डैमेज करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन को, राइट। क्योंकि मैटर नहीं करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास गोल है कि नहीं है, राइट। लेकिन अगर आपके पास गोल है तो आप एक एनर्जी लेके जाओगे, आप एक एक्साइटमेंट लेके जाओगे सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। और ऑटोमेटिकली वो ऑर्गेनाइजेशन एक इफेक्ट आएगा ऐसा कि वो अपने आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, और उनके पास भी एक गोल रहेगा अपने लिए, राइट। आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। आपको एक गोल होना ही चाहिए। अगर आपने अभी स्टार्ट किया है बिजनेस तो आपके पास छोटा गोल होना चाहिए। जब भी आप अचीव करते हो वो गोल तो आप एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, उसके बाद दूसरा गोल, उसके बाद फिर दूसरा गोल, फिर अचीव कीजिए, फिर सेलिब्रेट कीजिए, फिर नेक्स्ट गोल, राइट। हमेशा हमेशा ये गोल आपको एनर्जी देगा। और इस जर्नी में आपको बहुत बार नीचे आप गिरोगे, जब आपको रिजेक्शन मिलेगा, जब चैलेंजेस मिलेगा आपको, कभी कभी आपके दिमाग के मेंटल इश्यूज के कारण आप गिरोगे, लेकिन आपका गोल एक वही चीज़ है जो कि आपको साबित करेगा कि आप फिर से वापस खड़े रहो और आप अचीव करो अपने गोल को, राइट। और हर बार आपको अपना गोल, जब आपका लक्ष्य आपको जब मिल जाता है, राइट, आपके अंदर एक और बहादुरी आता है कि आप दूसरे गोल की तरफ जाओ, राइट। तो कभी भी इस बिजनेस में जब आते हो, लक्ष्य और लक्ष्य या फिर गोल और गोल होना चाहिए। कोई मैटर नहीं करता आप कितना कमा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप $250 या फिर $25,000 हफ्ते का कमा रहे हो। आपके पास हमेशा एक गोल होना ही चाहिए, राइट। और वो गोल हमेशा सबके साथ शेयर कीजिए, अनाउंस कीजिए, बाहर में यूनिट के, अंदर के यूनिट में, या फिर आपके घर में, या फिर बाहर में घर में, सबको अनाउंस कीजिए। और ये 3 कोर कल्चर सारा का सारा इन्फिनिटी बिल्ड हुआ था, राइट। और मैं चाहता हूँ आप सभी लोग में जो इन्फिनिटी में है कि आप जानिए और याद रखिए ये 3 कोर कल्चर को, और इसको फॉलो कीजिए अपने बिजनेस में, राइट। कोई भी इस ऑर्गेनाइजेशन में जब स्टार्ट करता है, शुरुआत करता है, उनको ये 3 कोर कल्चर जानना चाहिए, राइट, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर सके और सारे सपनों को पूरा कर सके, राइट। तो आप तैयार हो कि सबको बताओ कि ये 3 कोर कल्चर होते क्या है इन्फिनिटी के, राइट। पहला, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कॉन्स्टेंटली आपको डीआर करना है हमेशा, डायरेक्ट रेफरल करना है हमेशा, आप नेटवर्कर बनिए दिल से। दूसरा, आपको एसोसिएशन में रहना है हमेशा, राइट, हमेशा, राइट। और उसमें 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला, सिस्टम अटेंड कीजिए हर हफ्ते अपने सारी ज़िंदगी। दूसरे नंबर पे इवेंट्स अटेंड कीजिए और वीकॉन अटेंड कीजिए, राइट। सारे इवेंट्स जो आपकी टीम करवा रही है, या फिर वीकॉन साल में 1 बार, राइट। और बुक्स एंड वीडियोस कम से कम 3 से 4 बार, और सबसे आखिर में स्पेंड कीजिए कैजुअल टाइम अपने अपलाइन के साथ, बिताइए उनके साथ समय कि वो कैसे काम करते हैं, ताकि उनका माइंडसेट आपके अंदर आए, आप सेम तरीके से काम कर सको। और सबसे आखिर में जो कोर कल्चर है उसको बोला जाता है आपको एक लक्ष्य होना चाहिए आपके दिमाग में, हमेशा। जब आप वो लक्ष्य कंप्लीट करते हो तो दूसरा गोल, फिर दूसरा गोल, फिर दूसरा लक्ष्य, फिर दूसरा लक्ष्य, राइट। आप इस बिजनेस में जी नहीं सकते हो विदाउट एनी गोल, राइट। आपको हमेशा एक एनर्जी चाहिए, एक ताकत चाहिए, और ये गोल्स हमेशा आपको एक एनर्जी देंगे, राइट, ताकि आप और आगे बढ़ सको। तो डीआरस, पावर ऑफ एसोसिएशन और गोल्स, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, ये 3 कोर कल्चर है इन्फिनिटी के, जिसके कारण इन्फिनिटी जो आज बना है, बन पाया है, राइट। और अगर मैं आपसे शेयर करूँ, ये आपके साथ भी पॉसिबल है, राइट, ताकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर सको जो इन्फिनिटी से भी बड़ा हो, राइट। और आप आपका पूरा ड्रीम्स पूरा कर सकते हो, राइट। आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हो, राइट। और मैं आपको यही बोलूँगा कि ये 3 कोर कल्चर फॉलो कीजिए ताकि आप अपने लिमिटलेस पोटेंशियल में ग्रो कर सको इस बिजनेस में, और ये 3 कोर कल्चर को हमेशा फॉलो करते रहना है ताकि आप हमेशा ग्रो करते रहो इस बिजनेस में, ठीक है, ऑलराइट। और वो 3 कोर कल्चर है कांस्टेंट डीआर, पावर ऑफ एसोसिएशन और बीइंग गोल ओरिएंटेड, और ये 3 कोर कल्चर को फॉलो करके आप लिमिटलेस पोटेंशियल में ग्रो कर सकते हो अपने बिजनेस में, ऑलराइट। तो फॉलो कीजिए इन 3 कोर कल्चर्स को, और बन जाइए लिमिटलेस, और अपने लिमिटलेस पोटेंशियल में अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करिए, थैंक यू और लव यू गाइस।